ठीक है जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम राव पैलेस में प्रवेश करते हैं। आइए। यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा दे, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा दे, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मेहनत को रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, जो ना कुछ होता रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम आते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। कैसे जाओ? What a joy for us to be in His house. ये क्या ये आनंद की बात है। I couldn't believe that June celebration here at this time. जब मैंने निमंत्रण कार्ड को देखा, प्राप्त किया, तो दुगना उत्सव इस परिवार में देखने को मिला। Not only the holy ceremony of the house, इस भवन का समर्पण, लेकिन बालक का जन्म दिवस भी है। and I like to just, I'll be very brief. I want to draw your attention to the book of Proverbs. मैं बहुत ही संक्षिप्त में रहूंगा और मैं आपका ध्यान नीति वचन की पुस्तक की ओर लेकर जाना चाहूंगा। In chapter 24, verse 3 and 4. 24 अध्याय उसका दूसरा और उसका तीसरा और चौथी आयत। घर बुद्धि से बनता है, बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां हाँ, सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से जाती है। 3 things you will see in a house. 3 बातें आप एक परिवार में या घर में देखने पाते हैं। House is built by wisdom. घर बुद्धि के द्वारा बनाया जाता है। It is established by understanding. और के द्वारा स्थिर किया जाता है।
And the rooms are filled with precious and pleasant riches. और कोठरियां जो है वो ज्ञान के द्वारा और बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा भरी जाती है। 3 things: 3 बातें: built, बनाना, establish, स्थापित करना fill. और भरना। This is our prayer. ये हमारी प्रार्थना है After the house, which is built now, that it will be established till Jesus comes back. ये जो घर या भवन बनाया गया है प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक इसी प्रकार स्थिर और बना रहे। And every room of this house और इस भवन के प्रत्येक कमरे will have the riches, the precious and pleasant riches. और उसमें बहुमूल्य और मनोहर वस्तुएं धनाढ्य रूप में भरी रहे। Now, when we see the word wisdom, जब हम इस बुद्धि शब्द को देखते हैं, in Psalm 37 says, the mouth of the righteous speaks wisdom. तो हम भजन 37 में प्रकार गया है कि धर्मी का मुंह जो है या जबान जो है वो बुद्धि से भरी या बुद्धि की बातें निकलती हैं। When we say the house is built by wisdom, जब हम ये कहते हैं कि बुद्धि घर के द्वारा book of Job, अय्यूब की पुस्तक में chapter 28, 28वां अध्याय it gives a definition of wisdom and तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यदि बुद्धि है और बुराई से यही समझ है। So when the house is built by wisdom, we are telling we have built this house with a great reverence and the fear of God. जब हम ये कहते हैं कि बुद्धि के द्वारा ये घर बनाया गया है, तो हम ये कहते हैं कि उसमें परमेश्वर का भय समाया हुआ है। How the house will be established? कैसे एक घर स्थापित किया जाता है? Job says, when you keep yourself from all evils. जब अय्यूब कहता है कि आप अपने आप को हर प्रकार की बुराई से बचा के रखें। Now let's see, because there is a birthday celebration also. आइए हम देखें, क्योंकि उसके साथ साथ में जन्म दिवस का भी उत्सव है। Those who establish their home by wisdom, in other words, in the fear of God, जो अपने घर को या परिवार को बुद्धि में स्थापित करते हैं या दूसरे शब्दों में परमेश्वर के भय में स्थापित करते हैं, they have a lot of blessings. तो उनके जीवन में बहुत सी आशीषें रहती है। Let me read in Hindi Psalm 128. मैं भजन 128 जो हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ, भजन 128 पढ़ते जाए धीरे धीरे। त्यागी धन्य है हरे जो यहोवा का भय मानता है। अरे जो यहोवा का भय मानता, वो कौन है? धन्य है। और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू अपनी कमाई को खाने पाएगा, तो धन्य होगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। हाँ, चौथे हाथ पे चले जाएं। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वो ऐसी ही आशीष पाएगा। ऐसे ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। अपने नाती पोतों को भी देखने पाए। इस्राएल को शांति मिले। मिसेस राव जब इस खबर में खड़ी हुई है, उनके बच्चे उनके साथ खड़े हुए हैं।
उनके विजन के साथ खड़े हुए हैं। यश एवं दो ग्रैंड चिल्ड्रन हमें ये बता रही हैं, those who fear the Lord, they will have prosperity. जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके जीवन में उन्नति और सफलता होती है। Blessing will be in the house. आशीष घर में रहेगी। A home is not home because we have furniture, fridge and a bed. एक वो घर नहीं है क्योंकि वहाँ पर में सामान है, फर्नीचर है, कुर्सियां हैं, टेबल है। But the real home is where the presence of God is there every day. और वास्तविक घर वो है जहां परमेश्वर की उपस्थिति प्रतिदिन उस परिवार में बनी रहती है। We the pastors of PCG, this is our prayer that every day in this house the presence of God will be real. हम पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ गॉड के पासवान मिलकर ये कामना करते हैं कि प्रतिदिन परमेश्वर की उपस्थिति प्रत्येक कमरों में इस परिवार में बनी रहने पाए। Number 2, how your home will be established. दूसरी बात, आपका घर या परिवार कैसे स्थापित होगा? When the peace of God dwells in the house. जब परमेश्वर की शांति परिवार में निवास करती है। Those who fear God, they will have the peace of God. जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके परिवार में, जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहती है। Third thing, तीसरी बात, all the windows you can see the bars and the heavy door is there. आप देख सकते हैं कि एक बड़ा भारी भरकम दरवाजा, खिड़कियां और उसमें सलाखें लगी हुई है। Yes, but the best protection is when God sends angels. लेकिन सबसे अच्छी सुरक्षा वो है जब परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। This is our prayer tonight. आज रात के लिए हमारी ये प्रार्थना है, God will dispatch His angels for this house. परमेश्वर अपने दूतों को इस परिवार के लिए नियुक्त करे। Number 1, the presence of God. पहली बात परमेश्वर की उपस्थिति। Number 2, the peace of God. दूसरी बात परमेश्वर की शांति। Number 3, the protection of God. तीसरी बात परमेश्वर की सुरक्षा। And from Psalm 128, provision and the prosperity will be in the house. और भजन 128 के अनुसार हर प्रकार की संपन्नता और उन्नति, Everything will be here. सब कुछ यहाँ पर में रहेगा। The key is fear God. लेकिन उसकी कुंजी है परमेश्वर का भय। And we are going to have celebration for Aurav. Bring the cake. सब चेंज करना पड़ा प्रोग्राम के कारण। Please just cut the cake also. Aurav आ जाओ। आप लोग आपका केक वहाँ आने वाला है, ठीक है ना? बहुत जल्दी केक आ रहा है। उंगली हटाने पड़ेगा। हाँ, बोलो। केक लगाना, केक लगाना। केक लगाना। टाइम लग रहा है, हम लोग आ रहे हैं। जी टाइम लगा, कपड़ों में केक लगा। आशीष कहाँ है? फोन कर। आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, आशीष तुमसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। तुम हो ठीक है। प्रभु जी, तुम हो शक्ति
सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। बंधु को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, बंधु को तू कभी न भूले, दुख सहे दुनिया में तूने, उस ही प्यार को चाहते हैं, उस ही प्यार को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। इस कार्ड में मिसेस मंजू राव जो नानी है उनका नाम है, मामा का भी नाम है आशीष राव, मम्मी इनकी निशा और आपका कजिन यश भी उनके साथ खड़ा हुआ है। अब हम दोनों के पास नाइफ है, दोनों इस करता काम से जा रहे हैं। आइए इसको देखिए, इस घर में सब लोगों ने मेहनत की, ये सब बहनें यहाँ पर है। आ जाओ सामने आ जाओ, मैच बॉक्स उस तरफ। आप काटोगे ना? अभी एकदम काटना, अभी जला दो, कैंडल जलाना चाहिए। कैंडल जलाओ, ये लो, ये माचिस है।